हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल कोड प्रो कैरियर और वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई किया था कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कंप्यूटर का हार्डवेयर वो तमाम कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं, वो कंप्यूटर हार्डवेयर है। और जिन्हें हम टच नहीं कर सकते वो सारे के सारे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या है, इसका शाब्दिक परिभाषा, डेफिनेशन इसका है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें रहते हैं इंस्ट्रक्शन, डेटा, प्रोग्राम्स, जिन्हें हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर एक ऐसा कलेक्शन है इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम का, जिसमें हम लोग कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, और कोई स्पेसिफिक टास्क है तो उसको कैसे किया जाता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल है, वो डिफरेंशिएटिंग है, और वो जो है आपका हार्डवेयर पे ही चलता है और हार्डवेयर पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर लोड होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है, तो सॉफ्टवेयर इसके ऊपर लोड रहते हैं। ठीक है, सेव होता है। उसके बाद फिर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी सपोज कि विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस अगर मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर यूज कर रहा हूं, तो वो हार्ड डिस्क और एसएसडी से डेटा को लेके आ जाएंगे रैम पे। ठीक है। और इस रैम पे कैशी मेमोरी और प्रोसेसर जो है ये काम करते हैं और फिर ऑपरेट करते हैं। सॉफ्टवेयर जो है ब्रॉडली दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड ऐसे डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर भी हम लोग कर सकते हैं इसको डिवाइड। ठीक है। तो ब्रॉडली अगर मोटा मोटा तौर पे अगर डिवाइड किया जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स को और एक प्लेटफॉर्म देता है कोई भी उसके ऊपर एप्स या सॉफ्टवेयर को चलने के लिए। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं विंडोज 10, विंडोज 11, या फिर एंड्रॉयड का जो वर्जन होता है, एंड्रॉयड वर्जन 11, एंड्रॉयड वर्जन 12। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। या फिर अगर कोई एप्पल यूज करता है तो iOS 17, ये सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट है, इन्हें हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है आप लोगों को जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो आपको प्लेटफॉर्म देता है जिसके ऊपर हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई सारे एग्जांपल्स है। सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने कहा, ये तीनों जो है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। इसका एग्जांपल जैसे विंडोज, मैक ओएस जो है ये आपका एप्पल का होता है, लाइनक्स, एंड्रॉयड और आईओएस, आईओएस भी आपका एप्पल का ही है। ठीक है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं। इनके फंक्शन क्या है? हार्डवेयर को मैनेज करना, जैसे कि मैंने कहा आपके फोन में भी है। आपके फोन में सपोज कि एंड्रॉयड है, ठीक है, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आपके फोन में एक कैमरा है, कैमरा एक हार्डवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि उस हार्डवेयर को कैसे यूज करना है, कैसे कनेक्शन बनाना है, ये सारा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है और उस प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये आपका मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेस को, एक इंटरफेस देता है ताकि एप्लीकेशंस जो है उसमें रन कर सके। एप्लीकेशन मतलब एप्स जो होता है, फाइल्स को मैनेज कर सके और उसको प्रोसेस कर सके। तो ये हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला एग्जांपल, जो कि आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम।
सेकेंड आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है डिवाइस ड्राइवर्स। जैसे मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि सपोज कि एक पेन ड्राइव अगर है, ये आपका पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को आप किसी भी कंप्यूटर में अगर आप लगाते हैं तो वो पेन ड्राइव को रीड करने लगता है। लेकिन उसको पता कैसे है कि ये पेन ड्राइव को रीड कैसे करना है? उसके लिए हर एक कोई भी हार्डवेयर डिवाइस में होता है डिवाइस का ड्राइवर। मतलब इस डिवाइस को कैसे चलाना है इस ड्राइवर को पता है। तो एग्जाम्पल इसका बोल सकते हैं कि प्रिंटर के ड्राइवर्स कोई भी प्रिंटर किसी भी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक ड्राइवर लगा हुआ रहता है, एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है जो कि किसी भी नए ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि कैसे इसको यूज करना है। नेक्स्ट आपका है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स ड्राइवर्स। जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर में आपके ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि ये लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड है, उसमें ग्राफिक्स कार्ड है। तो ये सारे ग्राफिक्स कार्ड में एक ड्राइवर होता है। उस ग्राफिक्स कार्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी दूसरे कंप्यूटर में, किसी भी दूसरे लैपटॉप में, और वो इजीली यूजेबल है क्योंकि ग्राफिक्स का ड्राइवर उसका जो अपना सॉफ्टवेयर होता है वही बताता है कि मुझे कैसे यूज करना है। नेटवर्क ड्राइवर्स भी वैसे ही होते हैं। फंक्शन क्या होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर। ये एक हार्डवेयर है पेन ड्राइव, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक कम्युनिकेशन बनाता है और इंश्योर करता है कि इस हार्डवेयर का हर एक जो है फंक्शनैलिटी वो सही से काम कर पाए। ओके, तो ये हो गया ड्राइवर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टाइप आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी एक सॉफ्टवेयर जिसका हम लोग को इस्तेमाल पड़ता है, काम करना पड़ता है, मतलब उसका जरूरत पड़ता है किसी भी एक खास छोटा सा काम के लिए। जैसे कि एंटीवायरस के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी का मतलब कुछ काम जरूरी, ठीक है। तो एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका नॉर्टन हो गया, मैकफ्री हो गया, ये सब का एंटीवायरस आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। मैकएफी का, नॉर्टन का एंटीवायरस, कैस्पर्सकी का एंटीवायरस, ये सब बहुत ही फेमस एंटीवायरस कंपनीज है। ये लेटेस्ट एंटीवायरस बनाते हैं। उसके बाद फिर डिस्क क्लीनिंग टूल्स जो है ये भी आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है। बैकअप सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इनके फंक्शन क्या होता है कि ये मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं किसी भी टास्क को मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। कंप्यूटर सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसके यूटिलिटी के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर काम आते हैं। नेक्स्ट, इंप्रूव करता है सिस्टम का परफॉर्मेंस। जैसे कि डिस्क क्लीनअप टूल्स मैंने कहा, तो ये क्या है कि एक्स्ट्रा जो भी आपके स्पेस है उसको खाली करता है, जिससे कि आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या मोबाइल का, हम लोग सुने होंगे कि रैम क्लियर कर रहे हैं, बैकग्राउंड एप्स को क्लियर कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि सिस्टम का परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होता है डिस्क क्लीनिंग टूल्स को यूज करके। इंश्योर सिक्योरिटी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर का भी जो हम लोगों ने टाइप पढ़ा था ये था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकेंड आपका टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कोई स्पेसिफिक टास्क या एप्लीकेशन करने के लिए हम लोग उसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बात करें तो इसमें हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स को अगर हम लोग क्रिएट करें तो वो एक स्पेसिफिक टास्क हुआ, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके फोन में व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप जो है एक स्पेसिफिक काम जैसे कि मैसेजिंग, टेक्सटिंग, ये सारी चीजों मतलब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है स्पेसिफिक काम के लिए, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। वो कम्युनिकेशन आप टेक्स्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये कोई स्पेसिफिक काम के लिए ही इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे कोई मतलब दूसरा काम आप इससे नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है जो कोई स्पेसिफिक टास्क या एप्लीकेशन को करने के लिए किया गया है, तो इसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये प्रोग्राम जो है यूजर ओरिएंटेड होता है और ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है, ठीक है। ये सारे के सारे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये आपका एंड्रॉयड के ऊपर, विंडोज के ऊपर, उसके बाद मैकबुक के ऊपर भी ये सब चलता है। व्हाट्सएप आपका एंड्रॉयड और आईओएस के ऊपर चलता है। तो ये इन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए इसके ऊपर चलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो टाइप है वो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं।
तो सबसे पहला टाइप हो जाता है प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो जिससे हम लोग कोई प्रोडक्टिव काम करे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब को यूज करके हम लोग कुछ प्रोडक्टिव चीजें बनाते हैं। तो ये प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर के अंडर में आएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोडक्टिव में। उसके बाद गूगल डॉक, गूगल डॉक जो है ये आपका एक टाइप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट वेरी क्रिएशन कर रहे हैं, ये सब में डेटा एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, एक्सेल में प्रेजेंटेशन बना रहे पावर पॉइंट में। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन हम लोग यूज करें एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि हम लोग इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में ही जानते हैं। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस का मतलब कि इस टाइप से टेबुलर फॉर्म में कई सारा डेटा रहता है, जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, एज। तो हम लोग जो है डेटा इस तरह से स्टोर रखते हैं, ये सबसे इजीएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी डेटा को स्टोर करके रखने का। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेंटेंस में किसी भी डेटा को स्टोर करके रखें तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा समझने के लिए भी। और इस टाइप से अगर टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में अगर डेटा को रख रहे हैं तो ये समझने के लिए काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स जो कि डेटा को मैनेज करते हैं, इन्हें हम लोग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जांपल है इसका ओरेकल, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये क्रिएट करते हैं इस टाइप से डेटा, सपोज कि 9th नंबर मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं डेटा को, मैनिपुलेट करते हैं इस डेटाबेस को। ये सारे के सारा ये डेटा का बेस है, तो इसीलिए इसे डेटा बेस कहा जाता है। इंश्योर करते हैं डेटा को और उसके सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी को भी। तो ये हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का सेकंड टाइप। थर्ड टाइप आपका हो गया वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में हम लोग कोई भी वेबसाइट को अगर खोलते हैं, कोई भी लिंक खोलना है तो हम लोग को एक ब्राउजर का जरूरत पड़ता है। हम लोग ऐसे कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वेबसाइट नहीं खोल सकते। वेबसाइट खोलने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, क्रोम में जाते हैं, मोजिला में जाते हैं। तो उसी के एग्जांपल्स है वेब ब्राउजर, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स है आपका वेब ब्राउजर का। इसे हम लोग यूज करते हैं कोई भी इंटरनेट में पेजेस को एक्सेस करने के लिए, नेविगेट मतलब यूज करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, और कोई भी वेबसाइट के पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर एप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप में मीडिया प्लेयर्स। मीडिया प्लेयर्स में हम लोग वीडियोस, ऑडियोज को प्ले करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर। वीएलसी अगर आप लोग जानते होंगे, वीएलसी का हम लोग यूज करते हैं कोई भी वीडियो को प्ले करने के लिए। विंडोज मीडिया प्लेयर होता है, आईट्यून होता है। अगर एंड्रॉयड में देखें तो आप लोगों ने नाम बहुत सारे नाम सुने होंगे एंड्रॉयड में। एम एक्स प्लेयर आपने नाम सुना होगा, एंड्रॉयड में काफी ज्यादा फेमस है। तो ये आपका मीडिया प्लेयर्स वाले सिस्टम, सॉरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनका फंक्शन है कि कोई भी ऑडियो या वीडियो फाइल्स को प्ले करना, मीडिया लाइब्रेरीज को मैनेज करना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। ग्राफिक्स हम लोग बनाते हैं इसमें, जैसे कि अडोबी फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, गिफ्स हो गए। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूज करते हैं कोई भी इमेजेस को क्रिएट और एडिट करने के लिए, कोई भी ग्राफिक्स को बनाने के लिए, या फिर इलस्ट्रेशंस को बनाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमेशा एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए कि इनमें से कौन सा मीडिया प्लेयर का एप्स है, या फिर अडोबी फोटोशॉप को हम लोग किस में यूज करते हैं, ग्राफिक्स मीडिया फलाना फलाना में। तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। इससे हम लोग कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। एग्जाम्पल हो गया स्काइपी, या फिर जूम, स्लैक। ये सारे के सारे एप्स को हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप व्हाट्सएप का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल जो हम लोग यूज करें। टेलीग्राम का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। फंक्शन क्या है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन थ्रू मैसेज के द्वारा, कम्युनिकेशन वीडियो कॉल या फिर कोलैबोरेशन के द्वारा हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है गेमिंग टाइप। गेमिंग कोई भी गेम सॉफ्टवेयर जो कि जिसमें आप लोग गेम खेलते हैं वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। एग्जाम्पल पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, जीटीए हो गया। ये सारी की सारी चीजें हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं गेम खेलने के लिए। फंक्शन वही है, एंटरटेनमेंट मिलता है गेम्स के द्वारा। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर को इसको स्पेसिफिक काम के लिए यूज करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें क्या है कि हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोग यूज करके सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, हम लोग डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग मेनली डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। तो डेफिनेशन पे देखते हैं, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर वो तमाम टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है जिसे डेवलपर्स लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग यूज करते हैं, क्रिएट कर सके, कोई भी चीजें खराब है सॉफ्टवेयर उसको ठीक कर सके, उसको मैनेज मेंटेन कर सके और दूसरे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें। हाँ, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप हो गया आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग कई तरह के अलग अलग, जिसमें हम लोग सी प्लस प्लस के भी सॉफ्टवेयर लिख सके, जिसमें हम लोग जावा भी लिख सके, जिसमें हम लोग पाइथन भी लिख सके। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर होता है, इक्लिप्स होता है, इंटेलिजेंट आइडिया होता है। ये सब सॉफ्टवेयर, ये सब आईडीई है, ये सब इंटीग्रेटेड रहता है। इसमें हम लोग सारी की सारी चीजें, इसमें हम लोग आपका डीबीएमएस जो होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी हम लोग इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, स- सारी चीजें क्वेरीज इसमें चल सकते हैं। इसका फंक्शन ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी दिया जाता है प्रोग्रामर्स को, ताकि वो अलग अलग सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट कर सके, कोड लिख सके, कंपाइल कर सके, डिबगर कर सके और बिल्ड कर सके कोई भी ऑटोमेशन वाले टूल्स को। ठीक है, तो ये सब सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग क्वेरी लिख करके उसको रन भी कर सकते हैं, इसी में रन भी होता है, कंपाइल भी होता है क्वेरीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है कोड एडिटर। कोड एडिटर में हम लोग कोड को एडिट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोड लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इस कोड को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ, यहाँ पे ये रन नहीं होता है, इसको हम लोग कहीं और रन करते हैं। ये है आपका सबलाइम टेक्स्ट का फॉर्मेट, ये है सबलाइम टेक्स्ट। जैसे एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, सबलाइम टेक्स्ट हो गया, एटम हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हुआ, ये सारे सॉफ्टवेयर को यूज करके हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं कोई भी सोर्स कोड को, मतलब प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कोडिंग लिखी हुई है उसको। इसमें फैसिलिटीज होते हैं कि इसमें हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग, कोई भी अगर गलती एरर है तो वो बता देता है, और काफी अलग अलग तरह के हेल्पफुल फीचर्स भी है कोड एडिटर्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आप लोगों को पता है कि हमेशा आपका कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें आपका वर्जन्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, वर्जन अपडेट होता है। तो वर्जन्स को जो है कंट्रोल किया जाता है कि पुराना वर्जन में ये था, नया वर्जन में ये था। तो वो सब के लिए भी सॉफ्टवेयर आता है। जैसे गिट हब होता है, गिट सब वर्जन होता है, मर्क्यूरल होता है, ये सारी चीजें जो, ये जो सॉफ्टवेयर्स है, ये सॉफ्टवेयर्स के नाम है। गिट, सबवर्जन, मेर्क्यूरल, ये सारे के सारे जो है आपके मैनेज करते हैं सोर्स कोड को टाइम के साथ। मतलब टाइम अगर बीत गया है, आज से 5 साल पहले भी अगर कोई सॉफ्टवेयर आया था, तो उसके कोड्स कहाँ रहेंगे, उसके कोड्स और उसके जो कोडिंग होते हैं उसका डेटा जो है गिटहब पे आपका सेफ रहेगा। गिट का मैं बात कर रहा हूँ, गिटहब जो मैं यूज करता हूँ हमेशा। ठीक है, सब वर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या कि अलाउ करता है डेवलपर को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, कि कोलैबोरेट कर सके और अलग अलग वर्जन्स को ट्रैक कर सके, उसको रिवीजन कर सके। तो ये होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम के सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका कंपाइलर एंड इंटीग्रेटर्स। हाँ, इसके एग्जांपल्स है आपका जीसीसी, जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन, पाइथन इंटरप्रेटर। इनके फंक्शंस होते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लेवल लैंग्वेजेस में चेंज करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंप्यूटर को मैं बोलूंगा इंटीजर है एक ए जिसका 5 है वैल्यू, और इंटीजर बी है जिसका वैल्यू 6 है, फिर मैं अगर इसको बोलता हूँ कि इंटीजर सी है जिसमें ए और बी को ऐड करना है। ठीक है, इंटीजर एक सी है जिसका मतलब ए और बी को ऐड करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो ये मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है। ये सारी की सारी चीजें ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई है। कंप्यूटर को
INT इंटीजर, ए का मतलब नहीं पता, कंप्यूटर को 1001000 ये सब पता रहता है। तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज को INT, ABCD ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको 1 2 3 4 ये सब में कन्वर्ट करता है आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोई भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन है, साठगांठ, दोस्ती, वो कैसे होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का जो इंटरैक्शन है वो एक फंडामेंटल ऑपरेशन है कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको मैनेज किया जाता है अलग अलग कंपोनेंट्स के द्वारा। जब एक एप्लीकेशन चलता है, कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो वो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन भेजता है और फिर वो इंस्ट्रक्शन जो है ट्रांसलेट किए जाते हैं ऐसे भाषाओं में जिसको हार्डवेयर समझ सकता है। फिर हार्डवेयर उसको समझता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नॉलेज बैंकिंग में क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात की सिक्योरिटी नॉलेज इसलिए जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर का जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का वर्नरेबिलिटी है और जो भी सिक्योरिटी सिस्टम्स है, सिक्योरिटी मेजर्स है, ये सारी सारी चीजें आपको समझ में आ सके अगर आपको बेसिक पता है तो। एफिशिएंसी, अगर आपको नॉलेज अच्छे से है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करना अच्छे से आता है, तो फिर आप कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करके काफी ज्यादा बेटर एक काम कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग, कहीं पे कुछ गलती आ गई, अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर का अच्छे से, तो फिर आप उस गलती को खुद से सुधार सकते हैं। कंप्यूटर में कुछ खराबी या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आ रही है, आप खुद से उसको सॉल्व कर सकते हैं एट अ माइनर लेवल। तो एटलीस्ट आप लोग कर सकते हैं। कोई माइनर गलती है, कोई माइनर इशू हो रही है, वो एटलीस्ट आप तो सॉल्व कर पाइएगा ही। इतना तो आप में कैपेबिलिटी होनी ही चाहिए ताकि आपका जो है, सपोज कि आप बैंक में काम करें डेस्क पे बैठ के, लंबी लाइन लगी हुई है, आप कोई स्पेशल काम कर रहे, कोई काउंटर में बैठे हुए, कंप्यूटर में छोटी सी दिक्कत आई, आपको पता है, ऑलरेडी नॉलेज है, तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि वो जो डिले है, वो डाउन टाइम जो आ गया है, वो सॉल्व हो सके। अभी आपको अगर छोटा माइनर मिस्टेक भी सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप टेक्नीशियन का वेट कीजिएगा, किसी और से पूछिएगा, तो वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नॉलेज होना जरूरी है। इनोवेशन, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप बैंकिंग में कुछ भी काम कर रहे हो उसको ऑटोमेट कर सकते हो, उसको बेटर तरह से कर सकते हैं, नया टेक्नोलॉजीज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, की कॉन्सेप्ट फॉर आईबीपीएस बैंक का एग्जाम। आईबीपीएस बैंक के एग्जाम में की कॉन्सेप्ट जो होता है आपका मेनली सीपीयू, रैम, रोम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चलाना आना चाहिए, एटलीस्ट विंडोज, जो कि विंडोज में ही सारा का सारा काम होता है। विंडोज अच्छे से तो आपको चलाना आना ही चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ईमेल लिखना हो गया, डेटाबेस संभालना हो गया, ये सारी चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए। नेटवर्किंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट, इंट्रानेट और कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर हो गया आपका, स्विचेस हो गया, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिक्योरिटी, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, वायरस हो गया, किस किस टाइप के मेलवेयर होते हैं, फायरवॉल होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो यही कारण है कि बैंकिंग में कंप्यूटर को इतना पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का लेक्चर खत्म हो रहा है। अभी हम लोग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि सीपीयू का मतलब क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का सिंपल फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड, एलयू का प्राइमरी फंक्शन सीपीयू में क्या होता है। एलयू का फंक्शन होता है परफॉर्म करना अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आपको क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी का यूज हम लोग क्यों करते हैं सीपीयू में। जैसे हमने कहा था, स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग कैश मेमोरी का यूज करते हैं। ये सारा पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इसको इन द फ्यूचर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की उतना जरूरत नहीं है ये क्वेश्चंस के। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि इनमें से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। ठीक है, अगर वोलेटाइल मेमोरी है पूछा जाता तो रैम होता, कैशे भी होता। ठीक है, और आपका रजिस्टर भी होता। तो कौन सा वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, नहीं है आपका रोम। सो दिस इज द राइट आंसर। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है 6। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। मदरबोर्ड का प्राइमरी पर्पस होता है कि सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना।
कौन सा रैम जो है मेन मेमोरी का कंप्यूटर में टिपिकली यूज किया जाता है? मेनली अभी के ज़माने में डी रैम, जो डायनेमिक रैम मैंने कहा, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, किस टाइप का ये इनमें से कौन सा एक एसएसडी का टाइप है? साटा, वीजीए, एचडीएमआई, पीएस2। तो साटा एसएसडी जो है वो एक एसएसडी का टाइप है। साटा होता है, एनवीएमई एसएसडी होता है। ये सब एसएसडी का टाइप है, आपको याद रखना होगा ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्राइमरी फंक्शन है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आपका ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर्स का क्या रोल होता है? तो डिवाइस ड्राइवर का जो रोल होता है वो कंट्रोल करना होता है किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स का। नेक्स्ट है आपका कि कौन किस टाइप का फाइल्स को जो है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज करता है, तो वो है आपका एनटीएफएस। एनटीएफएस टाइप का फाइल जो है विंडोज, अगर विंडोज रहे तो एनटीएफएस जो है वो विंडोज यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि एक नेटवर्क में राउटर का पर्पस क्या होता है? राउटर को हम लोग यूज करते हैं कि अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14, डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सबनेट मास्क को हम लोग क्यों यूज करते हैं? सबनेट मास्क को हम लोग यूज करते हैं कि किसी भी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना और उसको होस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि एंटीवायरस को हम लोग क्यों यूज करते हैं? एंटीवायरस को हम लोग यूज करते हैं मेनली प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी आपका मैलवेयर अगर आए, कोई भी वायरस आ जाए, तो उसके लिए हम लोग एंटीवायरस को यूज करते हैं। इंक्रिप्शन का यूज हम लोग क्यों करते हैं? इंक्रिप्शन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, देखिए कोई भी अगर फाइल है, ठीक है, कोई फाइल को अगर हम लोग चाहते हैं कि वो सिक्योर्ड रहे, उसको पासवर्ड लगा दिया जाए या फिर ऐसे इंक्रिप्शन कर दिया जाए कि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर उसको खोल ना पाए, तो इसलिए हम लोग इंक्रिप्शन करते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर इंक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट, सिमेट्री और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन का क्या आपका डिफरेंस है? तो सिमेट्रिक में एक ही की का यूज किया जाता है और एसिमेट्रिक में टू कीज का यूज किया जाता है। ये कोई भी इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो उसका एक टाइप होता है सिमेट्री और एसिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सॉफ्टवेयर पैच क्या होता है? सॉफ्टवेयर पैच एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का अपडेट होता है जिससे कोई बग या फिर कोई भी वर्नेबिलिटी जो है उसको सही किया जाता है। हाँ, एसक्यूएल का यूज हम लोग क्यों करते हैं? एसक्यूएल का सिंपल यूज हम लोग करते हैं कि कोई भी डेटा या फिर क्वेरी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट, एपीआई का यूज हम लोग क्यों करते हैं या फिर एपीआई क्या है? तो एपीआई जो है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैं बता दूं आप लोग को, सॉफ्टवेयर होता है लाइसेंस्ड वाले, लाइसेंस्ड, जिसमें अगर आपका लाइसेंस है तो ही आपको यूज कर सकते हैं। एक होता है ओपन सोर्स, जिसमें क्या है कि उसका सोर्स कोड आपको पता रहता है, आप वो सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज चेंजेस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बना है, उसका कोडिंग में क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो आपका ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि जिससे कोडिंग आप लोग देख सकते हैं। ओके, और उसमें आप लोग जो चाहे वो आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके आप सोर्स कोड्स देख सकते हैं, उसमें आपको जिस तरह का चाहिए उस तरह का आप चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट आपका जो व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम? वर्जन कंट्रोल सिस्टम का पर्पस ये है कि जितने भी चेंजेस हुए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो हम लोग ट्रैक कर सके, और अगर कोई चेंजेस खराब हो चुका है तो उसको फिर से रोल बैक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में है कि विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का मतलब कि जिसमें हम लोग को चीजें दिखती है, तो वो हो गया वीएम वेयर। वीएम वेयर में हम लोग को कोई दूसरा जो डेस्कटॉप है वो हम लोग को दिखता है।
ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपका डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन टाइप से है। फोटोशॉप जो है ये आपका फोटो एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर है। ये आपका एक ब्राउजर है जिससे जो है, और ये फोटो एडिटिंग वाला हो गया। तो ये हो गया विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, हाँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 26 की हाइपरवाइजर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? सो हाइपरवाइजर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए। एक ही सिंगल मशीन पे, अगर आपका सिंगल एक कंप्यूटर है तो उसमें आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। विंडोज 7, विंडोज 8, 10, 11 आप यूज कर सकते हैं अगर आपका डेस्कटॉप उतना केपेबल है तो। उसे हम लोग कहते हैं हाइपरवाइजर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि T1 हाइपरवाइजर का एक एग्जांपल दीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट हाइपर 5 जो है ये एक एग्जांपल है टाइप 1 हाइपरवाइजर का। ठीक है, आपको लोग को याद रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रेड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? RAID, रेड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स को यूज कर सके, जिससे क्या है कि डेटा, काफी ज्यादा डेटा को हम लोग स्टोर करके रख सके एक जगह पे और परफॉर्मेंस में भी हेल्प मिले। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 की कौन सा रेड लेवल जो है स्ट्रिपिंग जो है वो करता है विदाउट कोई भी पैरिटी या फिर मिररिंग का? तो हमेशा याद रखिएगा कि रेड 0 जो है वो यूज किया जाता है। अभी 2-3 क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस आए होंगे, कुछ समझ में नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देखिए, इजी है। आईपी एड्रेस का क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपका फायरवॉल का यूज किया क्यों किया जाता है कंप्यूटर में? कंप्यूटर में फायरवॉल का यूज हम लोग करते हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज नेटवर्क एक्सेस ना हो, आपके कंप्यूटर में कोई भी दूसरा आदमी एक्सेस ना कर पाए अनऑथराइज। तो इसलिए हम लोग फायरवॉल का यूज करते हैं, मतलब कोई हैक ना कर सके आपके कंप्यूटर को। ठीक है। नेक्स्ट आपका एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या पर्पस है? तो एचटीटीपी का यूज हम लोग करते हैं कोई भी कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जांपल? ठीक है, तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। ओरेकल जो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डेटाबेस का एक प्राइमरी की होता है? जब डेटाबेस वाला चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो ये चीजें और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि डेटाबेस में प्राइमरी की क्या होता है। फिलहाल तो आप इतना याद रखिएगा बस कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है हर एक रिकॉर्ड में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये अगर एक टेबल है, इसमें बच्चों का रोल नंबर है, ये नेम है मान लेते हैं, रोल नंबर 1 2 3 हो गया। और नेम में यहाँ पे राम, श्याम और राम, राम दो लोगों का भी नाम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर हर एक क्लास में एक ही होता है सिंगल पर्सन का। तो ये जो रोल नंबर है इसको आप प्राइमरी की मान सकते हैं। डेटाबेस वाले चैप्टर में इन फ्यूचर आपको ये वाला टर्म कुछ ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी ये बस याद रखिए कि प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, हर एक रिकॉर्ड में वो सिंगल ही मौजूद होगा उस पूरे कॉलम में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 बता रहा है कि इनमें से कौन सा नो एसक्यूएल डेटाबेस का एक एग्जाम्पल है? तो मोंगो डीबी जो है ये आपका नो एसक्यूएल का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक टाइप है। नेक्स्ट, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आप लोग याद रखिएगा। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पर्पस है लोड बैलेंसिंग का? तो लोड बैलेंसिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इंटरनेट के टाइम में, ताकि कोई भी सॉफ्टवेयर पे या फिर कोई भी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग कई सारे नेटवर्क में डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका ये क्या यूट्यूब है, वो एक आपका यूट्यूब है, ठीक है, वो सबको यूज कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि मल्टीपल सर्वर्स पे वो इनक्रिप्ट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जो है इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है? तो विंडोज 10 जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि इनमें से कौन सा रोल जो है आपका आईडीई का होता है? आईडीई के बारे में अभी मैंने बताया, आईडीई जो है प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी
सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स को, ताकि वो प्रोग्रामिंग कर सके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी आप याद रखिएगा। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं कोई भी रिकॉर्ड्स को सीट्स में रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि कौन सा आपका डेटाबेस का प्राइमरी पर्पस है। तो डेटाबेस का प्राइमरी पर्पस आपका होता है स्टोर करके रखना डेटा को, फिर उसको रिट्राइव करना जब उसका जरूरत है, और उस डेटा को मैनेज करके रखना। यही आपका डेटाबेस का मेन फंक्शन और मेन पर्पस है। नेक्स्ट आपका वेब ब्राउजर कौन सा कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर है। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वेब ब्राउजर है? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट फोटोशॉप नहीं। ओरेकल भी नहीं। यस, गूगल क्रोम जो एक वेब ब्राउजर है। तो आंसर होगा बी नंबर, गूगल गूगल क्रोम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कंपाइलर का एक फंक्शन है। कंपाइलर जो है आपका सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है मेल भेजने के लिए। तो कोई भी अगर मेल भेजा जा रहा है तो उसमें हम लोग सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपका यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 में आपको क्वेश्चन है कि इनमें से डेटाबेस इंडेक्स का यूज हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं। डेटाबेस इंडेक्स का यूज हम लोग करते हैं स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि डेटा रिट्राइव कर रहे हैं हम लोग तो उसके स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए इंडेक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है क्लाउड स्टोरेज सर्विस का। तो क्लाउड स्टोरेज सर्विस का एग्जांपल है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स एक ऐसा वेबसाइट है जो कि आप लोग कोई भी डेटा को उसमें सेव करके रख सकते हो, वो क्लाउड में आपका डेटा सेव हो जाएगा। आपको जब उस डेटा का जरूरत पड़ेगा आप उसको लेके आ सकते हैं। तो ड्रॉप बॉक्स है। उसके बाद फिर गूगल क्लाउड भी आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद AWS, Amazon वेब सर्विसेज, ये सब जो है आपका क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज को प्राइमरली हम लोग यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। मतलब अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं अगर, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पाइथन नहीं, जावा नहीं, HTML का यूज करेंगे हम लोग कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए। तो HTML का हम लोग यूज करते हैं कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। सो दैट्स ऑल वीडियो फॉर दी कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई अगर डाउट है या फिर कोई एक क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जो IBPS का एग्जाम दे रहे हैं, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ और लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।